जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्रियदर्शी पथ पर। देखिए, हमारा चला था का भौतिक विभाजन चला था। ये हमारा उस चैप्टर का कौन सा पार्ट 2 होगा, बाकी वीडियो 25 होगा। ठीक है। तो इससे पहले वाले में हमने बताया था बृहद हिमालय के बारे में। तो बृहद हिमालय में कई सारे चोटी पाई जाती हैं, जैसे बद्रीनाथ चोटी, नंदा देवी, ये सब कहाँ पाई जाती हैं? तो दोनों उत्तराखंड में पाई जाती हैं। इसके बाद हमने जो हमारा नेपाल आता है, क्योंकि यहाँ से भी बृहद हिमालय यहाँ से गुजरा है, तो जो हमारा नेपाल वाला रेंज आता है, तो यहाँ पर 4 ठे श्रेणी पाई जाती है। कौन कौन से? धौलागिरी, अन्नपूर्णा और एवरेस्ट, ना माउंट एवरेस्ट और मैकालू। तो आज हम देखेंगे, उसके आगे हम कंप्लीट करते हैं, जो कि हमारा पहला क्या पड़ता है, तो माउंट एवरेस्ट। ठीक है। अगर आप नहीं देखें तो देख लेंगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा अच्छे से। विश्व का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। ठीक है। लगभग इसकी ऊंचाई कितनी? 8,848 मीटर है। इसे सागरमाथा या चोमलुंगमा पर्वतों की रानी कहते हैं। तो सागरमाथा और चोमलुंगमा किसे कहते हैं? तो माउंट एवरेस्ट का ही नाम है। माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो 1953 में किसने किसने किया था? एडमंड हिलेरी ने किया था और तेंजिंग नॉर्वे ने किया था। तो एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्वे, नाम ऐसा है कि पढ़ने में भी जी। तो ये न्यूजीलैंड के भाई साहब थे। तो माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाले व्यक्ति को नेपाल की तरफ से क्या कहा जाता है? शेरपा कहा जाता है। जो माउंट एवरेस्ट पर फतह करता है तो नेपाल वाले उसे क्या कहते हैं? शेरपा कहते हैं। ठीक है। सर्वाधिक बार माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले कौन है? तो कामी रीता शेरपा हैं। देखो शेरपा आ गया ना, समझ जाना, नोट। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले पहली महिला कौन थी? तो चिंको तबई थी, जो कि जापान की थी। 1975 में इन्होंने फतेह किया था। कब? 1975 में। किसने किया था? चिंको तबई। कहाँ की थी? जापान की थी। अब पहली भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल थी। पहली दिव्यांग महिला कौन थी? अरुणिमा सिन्हा थी। इनका शायद पैर और हो गया था ना, ट्रेन में कुछ लुटेरे की वजह से हो जाए। अब देखो दर्रे देख लेते हैं। ठीक है, दर्रे देख लेते हैं। अभी हम केवल दर्रे देख रहे हैं। किसका किसका? अभी हमने देखा ट्रांस हिमालय, देखा बृहद हिमालय, देखा ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के रेंज में कौन कौन से, यानी वहाँ पर कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं, ये देख रहे हैं। पूरा भारत का दर्रा नहीं देख रहे हो, केवल ऊपर वाला देख रहे हैं दर्रा, क्योंकि जो चीज़ ऊपर का पड़ा है तो वहीं कंप्लीट हो जाए तो ठीक रहता है। सर पढ़ाते हैं जैसा, तो वैसा ही हम पढ़ा देते हैं आप लोगों को। देखो यहाँ पे एक दर्रा पड़ता है, आगे सारा लिखा है, बुर्जिला दर्रा, जो कि पीओके और जम्मू कश्मीर को जोड़ता है, यानी श्रीनगर यहाँ पर है। यहाँ पर देखो लेह और श्रीनगर। तो जोजिला दर्रा किसे किसे जोड़ता है? देखो दर्रा यानी कि पासेज, पहाड़ के बीच में जो रोड होता है ना, उसी को पासेज कहते हैं। ठीक है, जोड़ता है। तो देखो जोजिला दर्रा तो श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। देखो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है, शिवकिला दर्रा। इसी शिवकिला दर्रा के पास से ही कौन सी नदी निकली है? सतलुज नदी निकली है। यहाँ पर देखो एक है उत्तराखंड में, देखो 2 ठे दर्रे हैं, यूके यानी लिखा उत्तराखंड। ठीक है, माना दर्रा और लिपुलेख दर्रा, ये सब कहाँ है? उत्तराखंड में। ये सब इधर तिब्बत वाले साइड को जोड़ते हैं। इधर आयो नेपाल, तो यहाँ पर देखो एक दर्रा पड़ता है, नाथुला दर्रा। यहाँ पे देखो दिख रहा है नाथुला दर्रा। यहाँ पे एक पड़ता है जलपता दर्रा। यहाँ पर देखो अरुणाचल प्रदेश में आ जाओ, अभी सारा कुछ लिखा है, समझ में आ जाएगा और अच्छे से। अरुणाचल प्रदेश में आ जाओ तो बोमडिला दर्रा, याप दर्रा और दिफू दर्रा, ये सब कहाँ पड़ते हैं? तीनों दर्रा अरुणाचल प्रदेश में पड़ते हैं। देखो यहाँ पर बस मैपिंग से याद कर लो कौन चीज़ें कहाँ पर है। ठीक है, जैसे कि कोई दर्रा का नाम आए इन सभी में से, तो आप तुरंत दिमाग में हिंट कर देना कि ये चीज़ यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, बुर्जिला दर्रा कहाँ पर था? जम्मू कश्मीर से पीओके, जो कि गिलगित बाल्टिस्तान जाने का रास्ता है। ठीक है, जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला दर्रा। सिपकिला दर्रा कहाँ पर है? देखो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है ना। तो हिमाचल प्रदेश जो इस सिपकिला दर्रा, इसी के पास से कौन सी नदी निकली? सतलुज नदी निकली है। देखो हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी सिपकिला दर्रा के पास से प्रवेश करती है। माना दर्रा उत्तराखंड में पड़ता है। उत्तराखंड में एक और दर्रा पड़ता है, कौन सा? लिपुलेख दर्रा। भारत चीन व्यापार मार्ग इसी दर्रे से होता है। आगे नाथुला दर्रा कहाँ पड़ता है? सिक्किम में पड़ता है। 1962 में भारत चीन युद्ध में बंद कर दिया गया था, जिसे सन 2006 में पुनः खोल दिया गया था। सिक्किम से तिब्बत का मार्ग है। सिक्किम से कहाँ? तिब्बत। आगे कैलाश मानसरोवर यात्रा इसी दर्रे से होकर जाते हैं। अगर तुमको कैलाश मानसरोवर जो कि तिब्बत में पड़ता है अगर जाना है, शिव भगवान का है, अगर जाना है तो पहले आपको सिक्किम जाना पड़ेगा, सिक्किम के नाथुला दर्रा जाना पड़ेगा, वहीं से एंट्री मार के तिब्बत के साइड चले जाएंगे। देखो यहाँ पर नीचे आ जाओ। जल पला दर्रा कहाँ? सिक्किम में। बाकी ये 3 दर्रे कहाँ हैं? अरुणाचल प्रदेश में। बोमडिला दर्रा, यांगपाक दर्रा और दिफू दर्रा, ये सब कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। देखो इसी दर्रे के पास से कौन सा आया है?
ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश भारत में होता है, क्योंकि तिब्बत से होते हुए ब्रह्मपुत्र नदी, क्योंकि चाइना में इस नदी को कुछ और यांगटीसी शायद कुछ नाम नदी से कहते हैं, जैसे भारत में प्रवेश करता है तो उसे हम क्या करते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। जैसे गंगा नदी है, गंगा नदी को भारत में गंगा नदी कहते हैं, जैसे ही बांग्लादेश में घुस जाती है, अरे हाँ बांग्लादेश में जाती है, वहाँ पर दूसरा नाम से कहते हैं उनको। आगे, अब आगे हमारा क्या, मध्य या लघु हिमालय। क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने अभी तक देखा, देखो मैपिंग बता देते हैं एक बार। यहाँ हमने देखा ट्रांस हिमालय, यहाँ पर कई सारे रेंज आते हैं, 4 रेंज आते हैं, ठीक है, 4 रेंज के बारे में हमने पढ़ लिया था। इसके बाद हमने यहाँ पर पढ़ा था वृहद हिमालय। वृहद हिमालय के नीचे कौन सा आता है, लघु हिमालय। लघु हिमालय क्या होता है कि कटा रहता है ना, कुछ रेंज इसका, मतलब एक तरह से ये कह सकते हो कि जो हमारा लघु वृहद हिमालय है, जो वृहद हिमालय था उसी का एक कह सकते हो छोटा छोटा पार्ट है ना, उसके नीचे जस्ट पड़ता है। जैसे यहाँ पर वृहद हिमालय हो गया, श्रीनगर से लेकर अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पर आगे क्या है हमारा, ऐसे काटा पीटा देख रहे हो, यहाँ पर कुछ है, कुछ यहाँ पर रेंज है, कुछ यहाँ पर रेंज है, मतलब पूरा एक ही रो में नहीं है, काटा किटा है, जैसे कुछ यहाँ पर, कुछ वहाँ पर, कुछ वहाँ पर, इसलिए कहा जाता है मध्य या लघु हिमालय कहा जाता है उसे छोटा में। एक यहाँ पर रेंज चलता है उसे कहते हैं पीर पंजाल, ठीक है, जो कि कहाँ पड़ता है, इधर क्या है, श्रीनगर है, इधर क्या है, ऊपर श्रीनगर आ जाता है, नीचे क्या आता है, जम्मू कश्मीर। तो यहीं पे देखो एक दर्रा है, पहले रुक जाओ, पहले हम देख लेते हैं कौन कौन सा लघु हिमालय के भाग कौन कौन सा है, कौन कौन सा रेंज है। ये हमारा हो गया पीर पंजाल, धौलाधर, नागरिब्बा और महाभारत, 4 हो गए। देखना पीर पंजाल कहाँ, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर देखो ये जो है, ये जो श्रेणी है इसके ऊपर कौन सा आता है, श्रीनगर आता है। तो श्रीनगर और पीर पंजाल यानी कि जम्मू कश्मीर, श्रीनगर और जम्मू कश्मीर को जोड़ने वाला कौन सा दर्रा है, तो बनिहाल दर्रा। ये क्या करता है, जम्मू कश्मीर और श्रीनगर को जोड़ता है। देखो इसी दर्रे में जवाहर सुरंग है, ठीक है, जवाहर सुरंग। और जवाहर सुरंग क्या करता है, जम्मू कश्मीर को, जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है। देखो जम्मू कश्मीर, जम्मू अलग है, कश्मीर अलग है। जम्मू में सर्वाधिक तुमको हिंदू मिलेंगे, ठीक है, और कश्मीर में चला तो वहाँ पर मुस्लिम मिलेंगे। सबसे डेवलप्ड अगर कहोगे ना, अगर यूनिवर्सिटी अगर देखो सबसे ज़्यादा कश्मीर में है भाई, जम्मू में डेवलप्ड ही है भाई, वहीं पर वैष्णो देवी है, डेवलप्ड है जम्मू। तो जम्मू कश्मीर, जम्मू अगर जाओगे तो जम्मू इधर पड़ता है, नीचे थोड़ा ऊपर जाओगे तो कश्मीर पूरा बर्फ़ वाला क्षेत्र मिलता है, ठीक है। तो जम्मू को श्रीनगर से, जम्मू को कश्मीर से जोड़ने वाला कौन सा दर्रा है, सुरंग है, तो जवाहर सुरंग। इसकी लंबाई कितनी है, तो 2.85 किलोमीटर है। इतना कंप्लीट हो गया। इधर आ जाओ, इस पर आ जाओ, यहाँ पर धौलाधर है, ठीक है, यहीं पे एक दर्रा है। ऊपर हमारा लेह आ जाता है, हिमाचल प्रदेश के ऊपर लेह लद्दाख आता है ना, हिमाचल प्रदेश के ऊपर लेह लद्दाख आता है। तो लेह और एचपी यानी कि हिमाचल प्रदेश, ठीक है, यहीं पर दर्रा है। कौन सा दर्रा है, तो रोहतांग दर्रा। इसी रोहतांग दर्रे में अटल सुरंग है, न्यू सुने होंगे अटल सुरंग। इसकी लंबाई कितनी, 9.02 किलोमीटर है, यानी कि 9 किलोमीटर 200 मीटर है, ठीक है। मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ता है ये दर्रा। आगे ये मतलब सुरंग, तो अटल सुरंग कहाँ पर है, रोहतांग दर्रा के पास। जवाहर सुरंग कहाँ पर है, बनिहाल दर्रा, इतना याद कर लें। नाब टिब्बा ये कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड। महाभारत नेपाल, नेपाल तक ही देखो समाप्त हो गया। और वृहद हिमालय कहाँ से, सीधे लेके जम्मू से लेकर सीधे चला गया तो अरुणाचल प्रदेश, इसीलिए कहते हैं नेपाल तक देख लो समाप्त हो गया। इधर आ जाओ, ये देखो हमारा वृहद हिमालय है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब उसके नीचे देखो 4 हिस्से से बनाया ना, यानी कि मध्य लघु हिमालय ये सब है। अब देखना इसके बीच में ना यहाँ पर एक घाटी पाई जाती है, ठीक है, घाटी। कुल्लू मनाली सुने होगा ना, कुल्लू मनाली, नैनीताल, धर्मशाला, ये सब कहाँ है, यही सब है घूमने वाली जगह है भाई। ये देखो यहीं पर हमारा घाटी है। देखो इस घाटी कौन से यहाँ पर घाटी पड़ता है, कश्मीरी घाटी, जो कि कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर में। उपजाऊ भूमि को यहाँ पर क्या कहते हैं, करेबा कहते हैं, ठीक है। जाफरान यानी कि केसर की खेती यहीं पर होती है, कुल्लू मनाली में ही, ठीक है। कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर पड़ता है। यहाँ पर धौलाधर जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, तो यहीं पर हमारा घाटी पड़ता है। कौन सा, ये घाटी लघु हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में पड़ता है। तो यहीं पर देखो घाटी कौन सा, कुल्लू घाटी, कुल्लू मनाली कुल्लू घाटी ना, यहीं पर क्या है हमारा कुल्लू घाटी। तो कुल्लू घाटी में कौन कौन से प्रमुख स्थान है, देखो डलहौजी, धर्मशाला, शिमला। धर्मशाला कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। अरे धर्मशाला से ही सांसद ये बनी शायद, रंगना का नाम, रंगना कौन क्या नाम है इसका जी, कंगना रनावत, शायद यहीं से हिमाचल प्रदेश से इस, यही कोई फेमस स्थान है, यहीं से बनी है शायद, देख लेना। तो कुल्लू घाटी में प्रमुख स्थान है डलहौजी, धर्मशाला और शिमला। आ जाओ, जो उत्तराखंड में नाग टिप्पा पड़ता है, यहीं पर कौन सा है, ये हमारा पड़ता है मसूरी, नैनीताल, रानीखेत। ये कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है। यहाँ पर देखो महाभारत के जस्ट ऊपर आ जाओगे तो हमारा काठमांडू घाटी, जो कि नेपाल में पड़ता है। देख लिए, ये सब घाटी है, घूमने वाला जगह है। आगे देखो, वृहद हिमालय की अधिक ऊंचाई के कारण
तापमान कम होने से बर्फ़ जमी होती है, इस कारण वहाँ घास के मैदान का विकास नहीं हो पाया। लेकिन मध्य हिमालय में ग्रासलैंड के विकास की अनुकूल परिस्थिति है। यानी कि जो हमारा वृहद हिमालय है भाई, सर्वाधिक उसकी अधिक ऊंचाई है, जिस कारण क्या है कि ना वहाँ पर बर्फ़ जो है वो क्या कहते हैं, तापमान कम होने के कारण बर्फ़ कभी पिघलता ही नहीं है, तो वहाँ पर घास का मैदान कुछ बन नहीं पाता है। ठीक है। और जो हमारा मध्य हिमालय है, लघु हिमालय है, वहाँ पर क्या है, परिस्थिति उसी मिल जाती है घास जमने की, तो इसलिए क्या वहाँ पर ग्रासलैंड हो जाते हैं, घास के मैदान हो जाते हैं। ठीक है। ये देखो, अरे भाई पेड़ पौधा देखो तो घास के मैदान में भैंस गोरू जाके चढ़ते हैं, वही ना है, और क्या है। ये देखो मध्य हिमालय है। ठीक है। मध्य हिमालय के पास में कौन सा पड़ते हैं, ये सब क्या है, हमारे मर्ग है, घास के मैदान ये मर्ग है। तो सोनमर्ग, गुलमर्ग, ये सब कहाँ पड़ते हैं, जम्मू कश्मीर में पड़ते हैं। ये सब घास हैं पूरे एकदम चरते हैं, बहुत मस्त जगह है गुरु। मर्ग चरवाहा भूमि है, चरवाहा भूमि है, चरवाहा भूमि को क्या कहते हैं, मर्ग कहते हैं, वही ग्रासलैंड है। समझ में आ गया। तो मध्य हिमालय के ही पास में कौन सा पड़ता है, इस सब मर्ग पड़ते हैं। ठीक है। लोग जाते हैं, जो भैंस गोरू जाते हैं अपना लेकर चरवाते हैं, चराते हुए रहते हैं। आगे जेड मोर सुरंग, इसकी शुरुआत किसने किया था, पीएम ने किया था, पीएम मोदी जी ने किया ना, पीएम मोदी जी ने किया था। जुजिला सुरंग का भाग है। ठीक है। जुजिला सुरंग का भाग, इसकी लंबाई कितनी 6.5 किलोमीटर है, 2 लेन में ये बनने जा रहा है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 8,650 मीटर है। यहाँ पर देखना, जम्मू कश्मीर में गांदरबल जिले के गगनगीर और सोनमर्ग को जोड़ने के लिए बन रहा है। ठीक है। अभी काम चल रहा है शायद इस पर। आगे देखो, शिवालिक हिमालय, शिवालिक क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने देखा, ट्रांस हिमालय कंप्लीट हो गया, वृहद हिमालय कंप्लीट हो गया, मध्य हिमालय कंप्लीट, मध्य या लघु हिमालय कंप्लीट हो गया। अब नीचे कौन सा, शिवालिक आता है। ये देखो हमने पहले भी बताया था। ठीक है। जो ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय के बीच में कौन सा जोन पड़ता है, तो ITSZ जोन पड़ता है। और वृहद हिमालय और लघु हिमालय के मध्य में कौन सा, MCT जोन पड़ता है। मध्य या लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में MBF जोन पड़ता है। शिवालिक और मैदान के बीच में कौन सा, HFF जोन पड़ता है। यहाँ आप देखो, हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सा है, शिवालिक है। ठीक है। सर्वाधिक वर्षा यहाँ पर होती है, MBF। ठीक है। MBF घाटी, यहाँ पर देखो MBF घाटी, देखो इस रेंज हो गया ना MBF घाटी। तो पश्चिम में दून कहते हैं और पूर्वी में द्वार कहते हैं। जो ये घाटी जो कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है ना, देखो मध्य या लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में कौन सा पड़ा, तो जोन पड़ा, एक मिनट रुक जाओ भाई। देखो मध्य हो गया, ये हमारा मध्य हो गया, यहाँ पे क्या शिवालिक है, तो इसके बीच में कौन सा जोन पड़ा, MBF जोन पड़ा। इसके पश्चिमी में, यहाँ पर पश्चिमी में, तो पश्चिमी में इसके कहते हैं दून कहते हैं। ऐसी घाटी जो यहाँ पर घाटी पड़ रहा है, जो भी घाटी पड़ेगा, इसके पश्चिमी में क्या कहते हैं, इसे द्वार कहते हैं। जैसे हरिद्वार, देख लो हरिद्वार, और दून यानी कि देहरादून। समझ में आ गया। आगे, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। प्रादेशिक विभाजन का मतलब अब समझो कि पड़ता है क्या, नदी। प्रादेशिक यानी कि नदी से विभाजन करना, दो क्षेत्रों को बांटना। ये देखो, यहाँ से हमारा सिंधु नदी गई है, यहाँ से हमारा सतलुज नदी गई, तो बीच में कौन सा आएगा, पंजाब कश्मीर हिमालय। ठीक है। यहाँ देखो सतलुज नदी और यहाँ से काली नदी। नेपाल से अक्सर विवाद यही क्षेत्र में होता है, काली नदी का, लेकिन इसकी मार्ग परिवर्तित करती रहती है। हमने बताया भी था जब पढ़ा रहे थे। कुमायूं हिमालय। ठीक है। तो सतलुज नदी और काली नदी के बीच में कौन सा, कुमायूं हिमालय पड़ता है। सर्वाधिक ग्लेशियर पाए जाते हैं यहीं पर, सर्वाधिक ग्लेशियर यहीं पर पाए जाते हैं। यमुनोत्री, गंगोत्री, पिंडारी ग्लेशियर यहीं पर पाए जाते हैं। देखो सारा लिखा है। तो कुमायूं हिमालय में ही कौन सा सर्वाधिक ग्लेशियर पाए जाते हैं, देखो यमुनोत्री, गंगोत्री और पिंडारी ग्लेशियर। ये हमारा नेपाल हिमालय। ये नेपाल हिमालय कहाँ से, तीस्ता नदी है, यहाँ तीस्ता नदी है। ये हमारा कौन सा है, काली नदी। सर्वाधिक ऊंचाई ये ब्रह्मपुत्र नदी, और ब्रह्मपुत्र नदी और तीस्ता नदी के बीच में कौन सा, असम हिमालय। देखो यहाँ पर तीस्ता और ब्रह्मपुत्र, इसके बीच में कौन सा है, तीस्ता, असम हिमालय। सर्वाधिक जैव विविधता क्षेत्र पाया जाता है। आगे यहाँ पर देखो लिखा है, सिंधु सतलुज नदी के मध्य में कौन सा, पंजाब कश्मीर हिमालय। सतलुज और काली नदी के मध्य में कौन सा, कुमायूं हिमालय। काली और तीस्ता नदी के बीच में नेपाल हिमालय। तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में असम हिमालय। उत्तर पूर्वी भारत। अब हम देख रहे हैं उत्तर पूर्वी के साइड के भारत। ठीक है। यहाँ पर देखना, ये हमारा हो गया उत्तर पूर्वी के हो गए। यहाँ पर देखो एक श्रेणी है, कौन सा, पिटकई श्रेणी। पिटकई श्रेणी में ही हमारा दीफू दर्रा पड़ा। देखो दीफू दर्रे के बारे में बताया था ना, दीफू दर्रा यहाँ पर, आप समझे। अब देखो यहाँ पर कई सारे हैं,
पहाड़ी हैं, देखो 4 पहाड़ी हैं। इन 4 अरुणाचल प्रदेश में देखो इन 4 पहाड़ी के बारे में यहाँ पर लिखा हूँ, यही 4 पहाड़ी पढ़ते हैं, देखना यहाँ पर। अरुणाचल प्रदेश में देखो पहाड़ी कौन कौन से हैं, अभोर पहाड़ी, मीर पहाड़ी, डफला पहाड़ी और मिसमी पहाड़ी, ये सब कहाँ पड़ते हैं, अरुणाचल प्रदेश में। आगे आ जाओ, अरुणाचल प्रदेश हो गया। अब नीचे आ जाओ नागालैंड, एन से नागालैंड। यहाँ पे देखो ये नागा पहाड़ी, यहीं पे एक माउंट है, माउंट सारामती है। इधर आ जाओ मणिपुर, तो मणिपुर पहाड़ी, मणिपुर पहाड़ी में ही एक दर्रा है, यहीं पर दर्रा है, तेजू दर्रा मणिपुर में पड़ता है। आगे हमारा मिजोरम, मणिपुर के नीचे क्या है, मिजोरम। तो यहाँ पर लुसाई या मिजो पहाड़ी कहते हैं, ठीक है, लुसाई या मिजो पहाड़ी। यहीं पर हमारा कौन सा है, यहीं पर हमारा ब्लू माउंटेन है, ठीक है, मिजोरम में पड़ता है। फावंग पुई भी इसे कहते हैं, फावंग पुई। असम हो गया, तो असम में कौन सा, देखो मिकिर और रेंगमा पहाड़ी, देखो मिकिर और मिरी, देखो मिसमी मिरी, या अलग अलग है भाई। मिकिर पूछेगा तो असम बताइएगा, मिरी पूछेगा चाहे मिसमी पूछेगा तो अरुणाचल प्रदेश बताइएगा। बाकी आगे हमने लिखा है कुछ चीज़ें, माउंट सारामती के बारे में लिखा है, ठीक है। माउंट सारामती जो यहाँ पर पड़ता है ना, तो नागालैंड की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो माउंट सारामती है। फवांग पुई यानी कि जो ब्लू माउंटेन है, ब्लू माउंटेन यहाँ पर है, मिजोरम की सर्वोच्च चोटी है। तो मिजोरम की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो ब्लू माउंटेन। और नागालैंड की सर्वोच्च चोटी कौन सी, तो माउंट सारामती। सारा कुछ ध्यान से देख लेना एक बार, मैं वो PDF से भी, PDF से अच्छे से समझ में आ जाएगा, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। जय हिंद।